बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो इस वक्त चाइना में अखाड़ा सजा हुआ है, आप समझ लें कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाइना ने कायम कर दिया है। और ये वर्ल्ड ऑर्डर जो अब है, ये पुराने वर्ल्ड ऑर्डर से इतना मुख्तलिफ है कि चाइना, रशिया ये खुद ऐलान कर चुके हैं कि इस वर्ल्ड ऑर्डर में किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि कोई बुली करे किसी को, या कोई किसी को नीचा दिखाए, या कोई अपनी ताकत का धौंस जमाए। हुआ ये है कि किम जोंग नॉर्थ कोरिया से, वो भी इस वक्त चाइना में आ चुके हैं। और चाइना में कौन कौन मौजूद है? शी जिनपिंग मौजूद है, पुतिन मौजूद है, ईरान के प्रेसिडेंट मौजूद है। इतना बड़ा अखाड़ा सज गया है, इतना बड़ा अखाड़ा जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और ये तब हुआ है जब एससीओ की मीटिंग में मोदी आया पहले, और वहां पर आकर उसने चाइना के साथ खड़े होने का फैसला किया। यानी जो पोजीशन अमेरिका की थी, आज वो चाइना की हो चुकी हुई है कि दुनिया की 40% आबादी इस वक्त शी जिनपिंग के साथ खड़ी हो गई, यानी ओपनली। बाकी आप देखें तो और बहुत सारी आबादी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अब सिनेरियो यहाँ पर ये हुआ है कि आज अमेरिका के और सबके तोते उड़ गए हैं कि पूरे का पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर न्यू रूल्स के साथ सेट हो गया है। जो वर्ल्ड ऑर्डर इसराइल, अमेरिका या वेस्ट बनाना चाह रहे हैं, वो कोलैप्स हो रहा है, वो तबाह हो रहा है, और ये खड़े हो गए। अब हुआ क्या है कि इसमें इन सारे ममालिक ने फैसला किया है कि अब हमने अपना बनाना है मिलिट्री अलायंस। देखिए, इसराइल ने करना, यहाँ सबसे अहम सूरत हाल है कि आने वाले वक्त में याद रखिएगा, आपको चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान सब इसराइल के खिलाफ नजर आएंगे। जाना था मुसलमानों ने, लेकिन आप देखेंगे कि सारे इकट्ठे खड़े हो गए। कैसे? अब जरा सारा सिनेरियो समझिए। इसराइल अब प्लान कर रहा है, अनकरीब वो प्लान कर रहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने की तैयारी वो कर रहा है। उन्होंने वहां रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाना ही करवाना है, क्योंकि इसराइल का कयाम और उसने जो आगे सारे काम करने हैं, वो ईरान की तबाही के बगैर वो समझ से नामुमकिन है। अब ईरान को बचाना नॉर्थ कोरिया की भी जिम्मेदारी है, चाइना की भी जिम्मेदारी है, और रशिया की भी जिम्मेदारी है। तो ये सारे मिलिट्री अलायंस भी अपना बना रहे हैं। आप देखिए, ईरान के ड्रोन्स कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? रशिया में। नॉर्थ कोरिया के फाइटर्स कहाँ जा रहे हैं? रशिया में। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल कहाँ पर जा रहे हैं? रशिया में। ईरान का गिला ये है कि जिस तरह अमेरिका इसराइल की मदद करता, आप नहीं करे, तो अब ये यहाँ पर भी मदद कर रहे हैं। चाइना भी ईरान की मदद कर रहा है, उसको तमाम चीज़ें दे रहा है। वरना ये जो 18 पहले घंटे थे, ये ईरान फतह हो जाना चाहा। ये ज़हन में रखिएगा, 18 घंटों में उन्होंने सारे सिस्टम सब डिसेबल कर लिए, सब कुछ कर दिया। अगर उस दिन चाइना और रशिया मदद ना करते तो ये ईरान पूरी तरह तबाह हो गया था, वहाँ रिजीम चेंज हो चुका हुआ था, ये सारे का सारा सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। फिर उन्होंने ये जो इस्तेमाल किया, सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, जिससे सिस्टम डिसेबल किया, उसको इन्होंने सारी टेक्नोलॉजी को, जो इन्होंने काम ये किया, उसको डिसेबल किया चाइना की टेक्नोलॉजी ने। फिर ईरान ने जो मिसाइल मारना शुरू किए, वो आप सब जानते हैं, उसका फिर जो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता जो हुआ है। तो अब ईरान को बचाना इनकी जिम्मेदारी, और ये फैसला हो गया है कि हमारा मिलिट्री अलायंस होगा, हम इंटेलिजेंस मालूमात शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ हम सब ने तमाम ममालिक को बचाना है। देखिए, असल अखाड़ा यह है फ्यूचर की 2 बड़ी लड़ाई के लिए, और जिसमें तीसरी भी शामिल ऑलरेडी चल रही है। नंबर 1 लड़ाई जो ऑलरेडी चल रही है वो यूक्रेन वाली लड़ाई है, रशिया यूक्रेन, क्योंकि उसमें अनकरीब यूरोप ने शामिल हो जाना है, और चाइना को बचाना है रशिया को हर सूरत। चाइना ने टेक ओवर करना है ताइवान को, उसको पता उसके साथ क्या होने वाला है, पाबंदियां और ये तमाम चीजें। जिस दिन आप लगाएंगे ना चाइना पर पाबंदियां, उस दिन पूरा वर्ल्ड का 70 से 80% हिस्सा खुद ही तबाह हो जाएगा। क्योंकि चाइना पर पाबंदी आप लगाएंगे, आप दुनिया को कहेंगे कि चाइना के साथ ना खड़े हो। ये बात अमेरिका को भी पता है कि जिस दिन चाइना पर हमने पाबंदी लगाई, उसने ताइवान को टेक ओवर करने की कोशिश की। तो 2 चीज़ें होंगी, मिलिट्री लेवल पर लड़ाई होगी, तो चाइना से आप जीत नहीं सकते। ये अमेरिका के कई F-35 जो गिरे हैं, जिसको हादसा कह रहे हैं, ये आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा चाइना की पावर क्या है। बहरहाल, ये चाइना सब कुछ टेस्ट कर चुका है, और चाइना इस चीज़ पर टेक्नोलॉजी में इतना आगे गया है कि वो ये नहीं देख रहा। आपने एक छोटी सी झलक देखी है चाइना की टेक्नोलॉजी की? पाकिस्तान ने क्या किया था? हमने उनके मुल्क में गए ही नहीं, हमने यहाँ पर बैठे बैठे राफेल तैयारी गिरा दी।
आप उनके घोस्ट इमेजेस ले आए, आप उनका सारा रडार सिस्टम सब चीजें जैम कर दें, फिर आप उनको टारगेट करें। ये बड़ा जबरदस्त काम है। लेकिन यहाँ पर जो मामला हुआ है वो थोड़ा सा बिल्कुल ही अलग है और सूरत हाल है। चाइना अमेरिका के तैयारे बाकी सब कहेंगे उनको बगैर हिट किए गिरा देगा। इसके पास इतनी टेक्नोलॉजी, EMP हमला कह ले कुछ कह ले, अमेरिका के सारे ग्रिड वो तबाह कर सकता है। तो ताइवान को उसने करना है टेक ओवर, और टेक ओवर करने के बाद ये जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे इन्होंने उससे करनी है लड़ाई। इंडिया तो साइड सी बातें निकल गया, वो तो अब न्यूट्रल हो गया, बल्कि वो चाइना के साथ ही खड़ा। यहाँ है नॉर्थ कोरिया, न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री। उसके बाद है वॉर हेड्स, उसने इनको उड़ा देना है। और उधर से रशिया, उसके 6000 न्यूक्लियर वॉर हेड्स तैयार है। हाँ, अब आगे बात ईरान की। ईरान को इन सबको बचाना है। अगर चाइना को रशिया को जितवाना है इस यूक्रेन की जंग में, तो ईरान को बचाना पड़ेगा। अगर याद रखिएगा, ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हो गया, या ईरान में, देखिए आयतुल्ला के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनको ये हिट करे या ना करे। अभी तक वो बंदा 86 साल बुजुर्ग लड़ रहा है। लेकिन अगर उनको हिट भी कर दिया लेट से, और उसके बाद भी सिस्टम चलता रहा, तब भी इसराइल की नाकामी है। लेकिन वहां अगर रिजीम चेंज ऑपरेशन रोकना है, तो ये बात चाइना को भी पता है, रशिया को भी पता है कि वहां रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो फिर रशिया में भी हो जाएगा, फिर वो वहां नहीं बचेंगे, फिर उसके बाद और बहुत सारी जगहों पर हो जाएगा। ये मामला आप ध्यान में रखें, बड़ा खतरनाक है। तो नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान और रशिया, इन सब ने फैसला किया है कि अगर हम सबको एक दूसरे को ना बचाए तो हम सब तबाह हो जाएंगे। तो चाइना और ये सब बलाओं ने फैसला कर लिया है कि हमने वेस्ट को भी नहीं छोड़ना, ना हमने अमेरिका को छोड़ना है। तो ये सारा अब प्लान हुआ है। अब सबसे बड़ा यहाँ पर खतरा यूरोप को नहीं है, इसराइल को है। उसने ईरान को तबाह करना ही करना है, और ईरान को बचाना इस वक्त चाइना और देखिए मुस्तकबिल में क्या होगा कि इन्होंने चाइना पर लगा देनी है पाबंदियां, ट्रंप ने, जिस तरह का वो पागलपन इस वक्त हो रहा है। अब लेट से, अभी तो फिलहाल वो चाइना से डर गए क्योंकि चाइना ने स्टैंड ले लिया 90 दिन तक, तो उन्होंने सस्पेंड किया है टैरिफ। हो सकता है इसको एक्सटेंड कर दें, या हो सकता है जो भी सूरत हाल हो। मुस्तकबिल में जब चाइना खड़ा हो जाएगा, फैसला कर लेगा कि हमने नहीं छोड़ना इनको, तो आप अंदाजा करें फिर ये चाइना पर लगाएंगे पाबंदी, और बाकी ममालिक को कहेंगे तुमने भी इन पाबंदियों को फॉलो करना है। जैसे ईरान पर लगी, आप ईरान से तेल नहीं ले सकते, आप चाइना से माल नहीं लेंगे, दुनिया सारी वैसे ही तबाह हो जाएगी। चाइना के बगैर वर्ल्ड चल ही नहीं सकता। आप आईफोन की बात कर रहे हैं, तो दुनिया का कौन सा मुल्क है जो 80% आपको, चाइना 80% आईफोन बना, दुनिया का कौन सा मुल्क है आपको बनाकर दिखाए इस लेवल पर, इस कीमत पर और इस स्किल के साथ? कोई नहीं बना सकता। आप बनवा ही नहीं सकते दुनिया में कहीं से, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? तो आप खुद को तबाह कर लेंगे। यानी दूसरों को बर्बाद करते करते इतना बेवकूफ़ हूं मैं कि खुद को तबाह कर लिया, और मजाल है कि जरा सा भी माथे पर शिकन आया हो। ये सूरत हाल इस वक्त इनकी है, मलाल भी नहीं होता इनको। बहरहाल अब ये तो एक होगा मामला। तो जब ये मामला होगा तो चाइना करेगा क्या? चाइना इन सारे ममालिक को कहेगा, अपने साथ मिलाएगा कि ठीक है ब्रिक्स हम ऑलरेडी ले, आपको पता है SCO का ऑलरेडी उन्होंने काम कर दिया है। और सबसे बढ़कर जो मसला यहाँ पर यह है कि चाइना ने अपनी ग्रिप मजबूत कर ली, अपनी करेंसी, अपना सिस्टम, और उसके बाद अपना बैंक, अपनी तमाम चीज़ें लेकर आ रहे हैं। तो ऑलरेडी वो सब कुछ इस तरफ है, तो अमेरिकी डॉलर ऑलरेडी तबाह हो रहा है, और यही वो वजह है कि जो इनसे चीज़ें संभाली नहीं जा रही। बहरहाल चाइना ने इन सब ने फैसला कर लिया है कि हमने लड़ाई लड़नी है, और बहुत बड़ी लड़नी। अब अलायंस ये बता रहा है कि मुस्तकबिल में जितना अमेरिका दबाएगा, चाइना अपने साथ ममालिक को मिलाता जाएगा। इन्होंने फैसला किया है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी साथ मिलाना है, और बहुत सारे ममालिक। देखिए ट्रंप स्टार्ट में आया तो उसने कहा था पुतिन को कि अगर ब्रिक्स की अपनी करेंसी आई ना, तो मैं तुम सब पर इतना टैरिफ लगाऊंगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। चाइना पर टैरिफ लगाया 145%, चाइना खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, उन्होंने 125% अमेरिका पर लगा दिया। तो आप बताइए अमेरिका के साथ क्या हुआ? चाइना पीछे हटा, चाइना ने भीख मांगी, अमेरिका ने सस्पेंड किया। इंडिया पर टैरिफ लगा, इंडिया भी स्टैंड ले गया। रशिया पर आप लगाएंगे तो रशिया पर ऑलरेडी लगी हुई है पाबंदियाँ, आपने क्या उखाड़ ली? ईरान पर आपने क्या उखाड़? तो दुनिया अब इन पाबंदियों की परवाह भी नहीं करी। वो कह रहे भाड़ में जाए, हम इन पाबंदियों को देखते भी नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये मामला हो चला है। बहरहाल इस सारी गेम में, इस सारी सूरत हाल में एक बात तो तय है कि ये मामला अब इतने आसान नहीं रहे इनके लिए जैसे समझते थे।
और यही वो वजह है कि आने वाले वक्त में हालात बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ और इतना बड़ा अलायंस बन गया है, वर्ल्ड ऑर्डर अब शी जिनपिंग तय करेगा। और उसने एक और बड़ी मज़ेदार बात की, उसने कहा कि हम अमेरिका की तरह जंगें नहीं करेंगे या किसी को हम लोग ज़ोर ज़बरदस्ती काम नहीं कराएंगे, ब्लैकमेल नहीं करेंगे, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसीलिए उसने, आप देखिए क्या ट्रम्प का पत्ता कितना गलत साबित हुआ है कि वो इंडिया जो चाइना से जंग कर रहा था वो चाइना का दोस्त बन गया है। यानी मोदी शी जिनपिंग का दौरा करके ऐसा लग रहा है कि उसने दुनिया फतह कर ली। इंडिया में इस तरह उसका इस्तकबाल किया जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।